Hello students, this is our day 30 class, and in this class we will discuss the classification of accounts. Let's start. There are two classification of accounts, traditional classification and modern classification. Then traditional classification has been divided into two accounts, personal accounts and impersonal accounts. पर्सनल अकाउंट में जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे रवि स्टार्टेड बिजनेस, उसमें पर्सनल अकाउंट में जब उसका अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट होता है तो प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो वो अकाउंट जो होगा प्रोप्राइटर वाला वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। किसी कंपनी का अकाउंट है तो वो भी पर्सनल में ही आएगा। और हमारी एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो है वो भी पर्सनल में आते हैं। आप हम इसको इलेबरेट करके डिस्कस करते हैं। देखिए, पर्सनल अकाउंट हो गया जब जो प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसका, तो उसमें तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसका होता है? जो क्रिएशन ऑफ गॉड है। क्रिएशन ऑफ गॉड कौन है? मानव। और उनके नाम पर जो भी अकाउंट होगा, जैसे रवि के नाम पर, राम के नाम पर, आशा के नाम पर जो भी अकाउंट होगा, प्रोप्राइटर ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो कहलाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स क्या होगा? जो भी कंपनी होती है, स्कूल होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उनके नाम पर भी बैंक अकाउंट खुलता है। जो आप जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उस स्कूल का एक बैंक अकाउंट होगा, हो सकता है दो भी हों। उसको रन तो प्रिंसिपल करता है, हेड ऑफ स्कूल करता है, लेकिन वो अकाउंट जो है वो स्कूल के नाम से होता है, तो वो क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा हो गया? जैसे हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है जो हमने पे नहीं किया है, एक्रूड इनकम है, और interest which we have not received yet, that will be come in the representative personal account. I repeat again, traditional classification has two classification, personal accounts and impersonal account. Personal account has three classification: natural personal account, artificial personal account and representative personal account. इसमें तो जैसे राम का, रवि का अकाउंट आ गया, आशा का आ गया। इसमें कंपनी का, स्कूल का नाम से अकाउंट आएगा, और इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्रूड इनकम जो भी है, और उसका जो अकाउंट है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। अब हम आगे चलते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट जैसे कैश अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, ये हमारे इम्पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो पर्सनल अकाउंट है इसमें रूल हमारा अप्लाई होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और इम्पर्सनल अकाउंट में दो पार्ट्स हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब रियल अकाउंट में आप कहोगे कौन से अकाउंट आते हैं? जो टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं उनके जो भी अकाउंट होते हैं वो रियल अकाउंट में आएंगे। इसमें कैश अकाउंट आ गया, मशीनरी अकाउंट आ गया आपका, ये सब आ गए उसमें आपके रियल अकाउंट में। जैसे आपकी गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, वो भी रियल अकाउंट में आएंगे। अब आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आता है हमारा परचेजेस, सेल्स, सैलरीज, कमीशन, ये सब अकाउंट जो है वो कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। क्या कहलाते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। और इसमें हमारा जो डेबिट क्रेडिट वाला रूल है उसमें है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अब एक देखिए, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को अलग अलग भी समझते हैं हम। इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल है,
कमीशन भी नॉमिनल है, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट होगा, जो हमने अभी इंटरेस्ट दैट नॉट हैड बीन रिसीव्ड येट, ट्रस्ट नॉट रिसीव्ड, वो किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। रेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा। क्यों आएगा? इसके पीछे रीजन भी आपको भी बताती हूँ। सैलरीज में आउटस्टैंडिंग सैलरीज आएगा, और कमीशन में भी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, या हमारी अभी एक्रूड इनकम, अभी कमीशन जो हमें अभी रिसीव नहीं हुई है वो भी इसमें आएगी। अब देखो क्यों इसमें आएगा। जब एक इंटरेस्ट अकाउंट हमारा बनता है जिसमें हमारे सारे बैंक्स का अकाउंट आता है, वो तो पूरा हो गया, लेकिन अब किसी एक बैंक से हमारा इंटरेस्ट अभी क्रेडिट नहीं हुआ है तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। और रेंट अकाउंट, हमने किसी का रेंट अभी दिया नहीं है तो पूरा रेंट अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है, लेकिन पर्सनल अकाउंट में जिसका रेंट नहीं दिया आउटस्टैंडिंग वो जाएगा। और इसमें जो रूल्स अप्लाई होते हैं उनको एक बार देखते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या करते हैं हम? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आपको अकाउंट तो याद रखने ही हैं जो भी हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और उनमें कौन सा डेबिट और क्रेडिट का रूल लगेगा, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है समझ के। अगर आप इसको एक बार समझ लोगे तो आगे आप जो भी एंट्री करोगे उसमें कभी कोई गलती होने की संभावना नहीं है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी अगली क्लास में हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।